लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी धारक की मृत्यु की स्थिति में जीवन बीमा धन सर्जित करके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है। जीवन बीमा की गणना करने के तरीके। अधिकांश बीमा कंपनियों का कहना है कि जीवन बीमा के लिए एक उचित राशि वार्षिक वेतन की 10 से 12 गुना सही रहती है। दूसरा तरीका है आवश्यक जीवन बीमा की राशि की गणना करने का। आप अपने वार्षिक वेतन को अब सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट तक शेष वर्षों की संख्या से गुणा करें। एक अन्य विधि जिसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेथड कहा जाता है लागू किया जाता है, जिसमें आप यह राशि लेते हैं जो बचे हुए लोगों के जीवन शैली को बनाए रखने इसे 20 से गुणा करने की आवश्यकता होगी। और तीसरा है ऋण आय बंधक शिक्षा। यह कम से कम कवरेज किए जा सके जो असामयिक मृत्यु की स्थिति में परिवार के खर्चों को कवर करें। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की विशेषताएं। जीवन बीमा पॉलिसी केवल कवरेज प्रदान करने का ही नहीं हैं। मृत्यु लाभ। जीवन बीमा पॉलिसी के तहत पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को मृत्यु लाभ के रूप में दिए जाने वाली राशि प्रदान की जाती है और जिससे उसके आश्रितों का दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। निवेश के अवसर। जीवन बीमा निवेश के रूप में कार्य करता है। यदि आप यूलिप लेते हैं या एंडोरमेंट प्लान लेते हैं तो ये आपके लिए निवेश के रूप में काम कर सकते हैं। कर छूट। आयकर अधिनियम 1961 एससीसी के तहत कोई भी व्यक्ति जीवन बीमा पॉलिसी में निवेश करके आयकर लाभ उठा सकता है। मैच्योरिटी बेनिफिट। विभिन्न लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म के तहत मैच्योरिटी बेनिफिट प्रदान करती हैं। अगर व्यक्ति पॉलिसी पूरी अवधि तक जीवित रहता है तो उसे मैच्योरिटी बेनिफिट दिया जाता है। लोन के लिए कोलेटरल। कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी होती हैं जो अगर आप लोन लेते हैं तो उसको आप कोलेटरल के रूप में रख सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के क्या फायदे हैं? लाइफ इंश्योरेंस के जब आप किसी लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे लाभ होते हैं। जीवन बीमा एक वित्तीय उपकरण है जो किसी व्यक्ति के परिजनों के लिए एक सुरक्षा जाल बनाने की सुविधा प्रदान करता है। उसके जीवन में कुछ भी अनहोनी घटना हो जाती है। बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुनें? बाजार में कई जीवन बीमा पॉलिसियां उपलब्ध हैं। इनमें से श्रेष्ठ का चयन करना काफी मुश्किल है। अपने सभी कारकों को ध्यान में रखकर आपको इसका चुनाव करना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां देश में LIC, HDFC, ICICI, SBI लाइफ, मैक्स लाइफ, PNB मेट लाइफ, टाटा, बजाज अलियांस, कोटक, भारतीय एक्सा, ऐसी बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्लान। बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। लाइफ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस। नंबर 1 टर्म इंश्योरेंस। यह जीवन बीमा का सबसे बुनियादी रूप है। सीधे शब्दों में कहे तो लाभार्थी को मृत्यु के वक्त ही ये पॉलिसी उसके परिवारजनों के काम आती है। टर्म इंश्योरेंस प्लान उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने परिवार की फाइनेंशियल भविष्य को किफायती प्रीमियम पर सुरक्षित करना चाहते हैं। होल लाइफ इंश्योरेंस। ये प्लान तब तक लागू रहते हैं जब तक पॉलिसी धारक जीवित नहीं हो जाता, बशर्ते आवश्यक प्रीमियम का भुगतान किया जाए। पॉलिसी धारक की मृत्यु पर नॉमिनी को बीमा राशि और बोनस यदि कोई हो तो उसका भुगतान करता है। सरल शब्दों में कहें, पॉलिसी धारक पॉलिसी कार्यकाल तक जीवित रहता है तो पॉलिसी धारक को उसका लाभ दिया जाता है। एंडोनमेंट प्लान पारंपरिक जीवन बीमा योजनाओं के रूप में ये काफी फेमस है। एंडोरमेंट पॉलिसी जीवन कवरेज योजना और बचत योजना का एक मिश्रित अंग है। जीवन कवरेज के साथ साथ पॉलिसी धारक को एक अवधि के लिए नियमित रूप से अपने फंड को भी बचा सकता है। यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी अवधि को समाप्त कर देता है तो बीमा प्रदाता उसे जितना उसका पॉलिसी के वक्त वादा किया गया था वो सारा पैसा देता है। चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान यह बीमा कवर और निवेश का एक संयोजित रूप है जो आपके बच्चे को कई चरणों में सुरक्षित करता है, जो उसके भविष्य की चिंताओं को कम करता है। पेंशन प्लान यह प्लान आपके रिटायरमेंट के बाद के जीवन को वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाने के लिए सहायता प्रदान करता है। यदि आप 60 साल में रिटायरमेंट होना चाहते हैं तो एक अपनी खाते में से हर महीने आप पैसे जमा करते हैं। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान यूलिप में आपका कुछ हिस्सा इंश्योरेंस के रूप में लगता है और शेष जो पैसा बचता है वो आपका शेयर बाजार में लगाया जाता है। इन्वेस्टमेंट प्लान एक निवेश योजना पॉलिसी धारक को अपनी बचत को बढ़ावा देने के लिए छोटी छोटी राशि को निवेश करने की अनुमति देती है। यह 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की मासिक किस्तों में हो सकता है। मनी बैंक प्लान में पॉलिसी धारक नियमित समय तक एक राशि का भुगतान करता है। उसके बाद कंपनी उसको उसमें से निवेश किए गए पैसे में से उसके पैसे वापस करती है। लाइफ इंश्योरेंस राइडर ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से कुछ लोकप्रिय इंश्योरेंस राइडर इस प्रकार हैं। क्रिटिकल इलनेस राइडर पॉलिसी धारक क्रिटिकल इलनेस राइडर को पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सूचीबद्ध किसी भी गंभीर बीमारी का पता चलने पर लाभान्वित करता है। राइडर इनलेस सम इंश्योर्ड का भुगतान करता है और पॉलिसी धारक को फाइनेंस की चिंता किए बिना अपने उपचार पर ध्यान देने की अनुमति देता है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अगर किसी दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है तो पॉलिसी धारक को ये एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर इसमें काम में आता है। एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर यदि किसी व्यक्ति की किसी दुर्घटना में
टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे एक हाथ, एक पैर या दोनों हाथ, दोनों पैर, उस समय ये काम आता है। डेथ बेनिफिट राइडर, यदि पॉलिसी धारक की जानलेवा टर्मिनल बीमारी, कैंसर आदि से बीमारी हो जाती है और इलाज के रूप में भुगतान ज़्यादा पैसे का करना है, तब ये पॉलिसी काम में आती है। प्रीमियम की छूट, यदि राइडर के तहत किसी पॉलिसी धारक की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ये राइडर तब काम आता है। आपको बाकी बची हुई किस्तें भुगतान नहीं करनी है और आपको पूरी पॉलिसी के भुगतान कंपनी के द्वारा किया जाता है। टर्म राइडर पॉलिसी धारक की मृत्यु के मामले में लाभार्थी को एक निश्चित और मासिक आय का भुगतान करता है। यह राइडर बीमा कंपनी द्वारा पूर्व निर्धारित आधार बीमा राशि के अलावा मृत्यु के लिए अतिरिक्त कवरेज प्रदान करता है। धारक को भविष्य में कभी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है तो ये सर्जिकल राइडर काम आता है। ध्यान देने योग्य बातें, महत्वपूर्ण बातें, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को प्रभावित करने वाले कारक। इनमें सबसे पहले आयु। यदि किसी व्यक्ति की आयु ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है और जिसकी आयु कम है उसको कम भुगतान करना पड़ता है। एक युवा व्यक्ति को बीमारी से ग्रसित होने की संभावना कम होती है और वह लंबे तक प्रीमियम देता है, इसलिए उसको कम प्रीमियम में प्लान मिल जाता है। जीवन शैली, यदि कोई व्यक्ति नशा करता है, धूम्रपान करता है तो उसको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है उस व्यक्ति की तुलना में जो धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करता है। लिंग, भारत में महिलाओं की उम्र ज़्यादा होती है और पुरुषों की तुलना में उनको कम प्रीमियम के ऊपर मिल जाता है बीमा। चिकित्सा इतिहास, यदि किसी व्यक्ति को पहले गंभीर बीमारियां हैं तो उसको ज़्यादा पैसे में भुगतान करना पड़ता है इंश्योरेंस में। पॉलिसी अवधि, आपकी पॉलिसी का कार्यकाल जितना लंबा होगा बीमा कंपनी का जोखिम उतना अधिक होगा, इसलिए शॉर्ट टर्म वाले इंश्योरेंस प्लान की तुलना में लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की तुलना में ज़्यादा प्रीमियम होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस खरीदने कौन से दस्तावेज जरूरी हैं? यदि आप जीवन बीमा खरीदने का फैसला किया है तो आपको आयु प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, पहचान पत्र और इनकम प्रूफ देना पड़ सकता है। इसके लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी लेटेस्ट फॉर्म 16 और 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप दे सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्लेम, लाइफ इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त इन निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। समय, स्थान, मृत्यु के कारण जैसे सभी महत्वपूर्ण कागज उस बीमाकर्ता को सूचना दें और उनको डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएं। इंश्योरेंस कंपनी को जरूरतमंद सभी डॉक्यूमेंट दें। यदि पॉलिसी असाइन की गई है तो असाइनर को दस्तावेज प्रदान करने होंगे। यदि आवश्यक हो तो पोस्टमार्टम, अस्पताल उपस्थित होने वाले डॉक्टर की रिपोर्ट भी जमा करानी पड़ती है। आवश्यक हो तो पुलिस पूछताछ के मामलों में एक जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है। एक बार जांच समाप्त हो जाने के बाद बीमा कंपनी दावे को स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। निष्कर्ष, जीवन बीमा एक ऐसा वित्तीय साधन है जो आपको जीवन कवर प्रदान करने के साथ साथ आपके प्रियजनों को भविष्य को भी सुरक्षा प्रदान करता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त सबसे जरूरी है कि सभी बातों का ध्यानपूर्वक सच्चाई के साथ बताया जाए और सभी बातें साफ साफ बताई जाएं ताकि भविष्य में क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना ना हो। इसी के साथ इस आज के वीडियो को यहीं पर साइन ऑफ करते हैं। साइनिंग ऑफ, बाय बाय। Check it.